वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। एक बार मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीबल्लाह। मुझसे पेश रो आप बहुत सी तकारीर आपने समाअत फरमाई। कुरान की तिलावत, नाते पाक मुस्तफ़ा। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर हूँ। रब्बे कदीर मुझे हक कहकर आपको हक सुनकर उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान पाक की आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान अता फरमाए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ईमान की हकीकत को हम समझ पाए हैं क्या? अगर ईमान की हकीकत को समझ जाएं तो याद रखिए, अल्लाह की इज्जत की कसम, मोमिन किसी से डरता नहीं, वो घबराता नहीं किसी हाल में। रात के अंधेरे में भी गलत काम नहीं कर सकता। जो अंधेरी रात में भी गुनाह से बचाए वो ईमान है। ईमान बहुत आसानी के साथ आप जहन में रखें। ईमान क्या है कि जो हमारे आका लेकर आए उसको दिल से तस्लीम कर लेने का नाम ईमान। मेरे साथ आप भी मिलके पढ़ लें एक मर्तबा। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बाअसी बादल मौत। ये 7 चीजें हैं जिन पर यकीन करना हर हाल में जरूरी है। किसी में भी शक हुआ तो ईमान नहीं रहेगा। अब मेरे साथ मिलके पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए कुरान पाक का एजाज, मैं उसमें नहीं जा सकता, लेकिन जहां भी देखोगे इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, पहले ईमान है फिर अमल है। अगर ईमान नहीं है तो अमल। और मैंने जो आयत पढ़ी या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, यहाँ 3 चीजें हैं। पहले ईमान, फिर तकवा, फिर अल्लाह वालों की सोहबत।
तो ईमान पहले जरूरी है। अब ईमान की झलक आप देखें। बोलो, आपने कलमा पढ़ लिया ना, अल्लाह के सिवा कोई माबूद और मोहम्मद अल्लाह के रसूल। और बताओ, हमारे कान में पैदा होते ही जो आवाज जाती है वो कौन सी है? सुभान अल्लाह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, सूरह इखलास नहीं, अल्लाहु अकबर। कौन सी आवाज है? क्या समझाया जा रहा है? बंदे, अल्लाह सबसे। जब अल्लाह बड़ा है तो धंधा बड़ा नहीं है। अल्लाह बड़ा है तो हुकूमत बड़ी। तो अब डरना किससे चाहिए? तो डरना है तो एक अल्लाह से डर। मरना है तो उसकी राह में मर। रख उसकी रजा पे अपनी नजर, फिर सारी ये दुनिया तेरी। जो डरे हक से, हर एक उससे डरे, उससे हर देव परी भागे पर। तू रब से डरना शुरू कर दे। अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुझे डरा दे। आदमी हैरत ज़दा रहता है। हथियार है उनके पास, ताकत है उनके पास, फौज है उनके पास, पुलिस का सहयोग उनके पास, हुकूमत की मक्कारियां उनके साथ। हम तो तन्हा है। ओ मेरे भाई, तू तन्हा कैसे हो सकता है? जरा अपने आका को वो फरमान तो सुन। जब अबू बकर सिद्दीक गार में है तो मेरे आका फरमाते हैं, अबू बकर, तेरा गुमान उन दो के बारे में क्या है जिनका तीसरा अल्लाह है? कुरान क्या कहता है? व माकुम ऐनमा कुंतुम। ओ भाई, होश तो कर, कुरान पढ़ तो सही ढंग से। एक हथियार लेकर कहता है मुझे डर नहीं है, मेरे पास बंदूक है, तलवार है, पिस्तौल है, बम है। वो ये नाकारा हो सकते हैं, लेकिन कुरान जो कह रहा है वो रब तेरा साथ है। तू जहां भी है उसकी कुदरत तेरे साथ, उसका इल्म तेरे साथ, उसकी रहमतें तेरे साथ। अब बताओ, अल्लाह साथ और फिर मोमिन घबराए? क्या कुफारे मक्का घूम रहे थे ना, फिर देख क्यों नहीं पाए? गार तो ओपन है, किसने बचाया? जब 313 थे और मुकाबले में 1000 से ज्यादा हैं और सबके पास हथियार हैं। मेरे भाई, तू अपनी पोजीशन देख। आज तो तू कहां है? और फिर समझना कि वजह क्या है। 2 घोड़े, 6 जिरह, 8 शमशीरें बदलने आए थे लोग दुनिया भर की तकदीरें। 2 घोड़े थे, 6 जिरह थी, 8 तलवारें थी और दुनिया की तकदीर बदलने आए। वजह क्या है? तो जवाब मिलता है, अल्लाह हफीज जालंधरी की कब्र पर नूर की बरखा बरसाए। न तेगो तीर पर तकिया, न खंदर पर, न भाले पर भरोसा था तो एक सादी सी काली कमली वाले पर। मेरे भाई, हमारा तकवा, हमारा भरोसा टूट गया है। आज भी सच्चे गुलाम बन जाओ। दुनिया कहती है उनके जो हम गुलाम थे तो खल्क के इमाम थे, उनसे फिरे जहां फिरा, आई कमी वकार में। एक ही काम करना है, सच्चे गुलाम बन जाओ, फिर देखो कामयाबी मिलती है कि नहीं। कितने लोग गुलाम हैं नबी के? बोलो, गुलाम है ना? डॉक्टर इकबाल ने जो कहा है ना, जुबान से कह लिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुस्लिम नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे भाई, सच्चे गुलाम यही मैं कहता हूं। जो आजाद है वो मुसलमान नहीं, और जो मुसलमान है वो आजाद नहीं।
जो आजाद है वो मुसलमान, और जो मुसलमान है वो आजाद। क्या मतलब? दौलत तेरे पास है, क्या जैसे चाहे मर्जी में कमा ले ना, शरीयत के दायरे में रख। दौलत तेरे पास आ गई, पाकीज़ा कमाई है, जहां चाहे खर्च कर, नहीं, जहां शरीयत इजाजत देगी। क्या मतलब? घर मेरा है, कानून मुस्तफा का चलेगा। दौलत मेरी है, मर्जी मुस्तफा की चलेगी। अगर ऐसा होता तो ये दिन ना दिखने पड़ते हमें। कहने को है, हकीकत में नहीं। मैं जिस पर ज्यादा जोर देता हूं, इसलिए कि सबसे बड़ा पाप मेरे नजदीक आजकल फैशन है। चोरी वक्त मुतय्यन, जिना का वक्त मुतय्यन, कितनी देर, झूठ बोला कितने देर, और आपने जो गुनाह किया वो आप गुनहगार, दूसरा नहीं। लेकिन हमारी बहन बेटियां अगर हाफ आस्तीन रहती हैं, चुस्त लिबास पहनती हैं, तो अब याद रखिए, मेरे आका ने 1400 वर्ष पहले फरमाया था, रुब्बा कासियातिन आरियातिन, कितनी पहनी हुई भी नंगी होगी। अब ये कपड़ा पहनकर भी नंगी, पर्दे की बात नहीं कर रहा हूं, सत्र औरत, हथेली, कदम और चेहरे के सिवा पूरा शरीर छुपाना फर्ज है, दिखाना हराम है। जब हमारी बेटी हाफ आस्तीन से घर में रहती है तो पूरा परिवार 24 घंटा हराम में मुब्तला है। अब बताओ बरकतें कहां से आएंगी? बताओ। अगर वो नमाज भी पढ़ेंगी तो नमाज नहीं होगी। खुदा के वास्ते कभी गौर किया होता? जनाजा 3 कपड़े हैं, एक कुर्ता, तहमद, एक चादर। बोलो यही है ना? लेकिन औरत के 2 कपड़े बढ़ जाते हैं, एक ओढ़नी, एक सीना बंद। मैं आपसे पूछता हूं, ये बताओ, जब उसको कुर्ता पहनाया तो सीना छुप गया कि नहीं छुप गया? जब कुर्ता तहमद लपेटा तो सीना छुप गया, चादर लपेटी तो सीना छुप गया। फिर भी सीना बंद अलग से क्यों? फिर भी सीना बंद क्यों? जवाब मिलता है, भाई देख, ये किसी पार्क में नहीं जा रही, ये किसी बाजार में नहीं जा रही, ये जा रही है कब्रिस्तान में। वहां इंसान नहीं, फरिश्ते हैं, वो मासूम है। और जो मजहब इस्लाम वहां भी इस हाल में ना जाए, ना जाने दे कि सीने को उभार जाहिर हो, तो वो इजाजत देगा क्या? शहर में जहां लुटेरे, जहां भेड़िए और उनके सामने चुस्त लिबास में पूरे बदन की बनावट दिखाकर और फिर जाया जाए और फिर रोना रो रहे हैं कि क्या करे, रेप हो गया। इसके जिम्मेदार कौन है, जरा वो बताओ मेरे भाई। अल्लाह की इज्जत की कसम, औरतें बाद में ठुकेंगी, मर्द पहले ठुकेगा, इसलिए कि मर्द सरदार है। कमाई तेरी है, दौलत तेरी है। मेरे भाई, आज हम ये देख रहे हैं, नमाजी बहुत है, रोजेदार बहुत है, सकाती बहुत है देने वाले। लेकिन मैं एक आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे बड़ी गलतियां, सबसे बड़ा जुर्म जो आज हो रहा है, जिससे हम बचने वाले नहीं हैं, वो हमारी ड्यूटी हम पूरी नहीं कर रहे। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये हमारी रूह की ग़िज़ा है। जैसे रोटी, सब्जी, दूध,
दही यह हमारे जिस्म की ग़िज़ा, ऐसे अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ये तमाम अज़कार जिक्र ये हमारी रूह की ग़िज़ा। बेशक बेशक। ड्यूटी क्या है? तामुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना। ये बताओ, एक आदमी बता दो जो अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है। जब जुल्म हो तो आगे बढ़ो। अगर यही काम हम जब यजीद कर रहा था, इमाम हुसैन सोच लेते तो जुल्म रुकता। जब फिरौन ने बदमाशी की और मूसा अलैहिस्सलाम घर में बैठ जाते तो ये काम होता। मेरे भाई, जरूरी है हम जो है मैदान में आए। और आजकल आइम्मा इकराम वो अपनी जिम्मेदारियां समझ लें। एक हाथ से ताली नहीं, माहौल पूरा हम सब उसमें मुब्तला है। एक ऐसे इमाम के बारे में आपको जिक्र कर रहा हूं मैं, जिसकी नेकी की जिब्रील अमीन गवाही दे। इस बस्ती को पलट दो। ठीक है मौला, इसमें एक बंदा तेरा ऐसा है जिसने कोई गुनाह नहीं किया, काज उसे भी शामिल कर लो। मौला वजह तो बताई जाए, लाख तो हो जाएगा ताकि लोगों को तो पता चले। जवाब क्या मिलता है? उसने अपने तो नेकियां की, लेकिन लोग बुराई करते रहे, गुनाह में मुब्तला होते रहे। उसके चेहरे पे तोड़ी नहीं आई, गुस्सा नहीं आया, बाहर न निकला, गोया उसने मुसल्ला बचाया है, महल्ला नहीं बचाया। आज उसे भी डाल दो जहन्नम। तो आज हर आदमी, ये जलसे तो होते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, हर इमाम अपना मोहल्ला बचाने की कोशिश करे। बोले इमाम मुसल्ले का है कि महल्ले का? पूरी कौम साथ में है, अमीर साथ में, गरीब साथ में, सैयद साथ में, दूसरी जातें जितनी सब पीछे है ना, लखपति करोड़पति सब। जब तक वो सर ना उठाए ये सर नहीं उठाता, वो ना झुके ये नहीं झुकाता। अब अगर जब नमाज मुकम्मल हो गई, चले गए घर, अब पता चला इमाम साहब को कि फला जगह ढोल बज रहा है, शादी का मौका है, तो इमाम की जिम्मेदारी है 10 नौजवानों को ले, 10 बुजुर्गों को ले और जाकर है नहीं वहां प्यार से कहे, ओ खुदा के बंदे, अगर तू मुझे इमाम मानता है और तू सच्चा नबी का गुलाम है, इस्लाम में ये चीज हराम है, इस्लाम में ये चीज मत कर, ये काम, अपने आप को जहन्नम से बचा। ये पाकीज़ा माल गलत जगह खर्च न कर, तो जरूर मानेगा। और फिर भी अगर कोई बात हो तो ऐलान कर दिया जाए, मैं मजबूर हूं। कुरान ऐलान करता है, वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान, गुनाह पे मदद न कर। अब तू ढोल बजा के आएगा तो मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए कि गुनाह पे मदद करना ये जायज नहीं है। अब अगर सारे इमाम ऐसा कर ले, बोलो बुराइयां रुकेंगी कि नहीं रुकेंगी? फिर हमारे हालात ऐसे, पीर हम, बैत हमारे हाथ पे की, पीर साहब के हाथ पर बैत हो रही है, सारी चीजों से रोका जा रहा है, लेकिन वहीं पर मुरीद सोने की जंजीर पहन के आता है, हाथ में कड़ा भी पड़ा हुआ है, लेकिन लिफाफा मोटा है। अब वो मुसाफा करता है, पीर साहब थपथपा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो तो जो होगा होगा, ये पीर पीर रहा जो खुलेआम हराम देखे? होना तो ये चाहिए था, बेटा मुसाफा बाद में करूंगा, पहले चैन उतार, मर्द के लिए सोने की चैन जायज नहीं है, ये कड़ा उतार, मर्द के लिए जायज नहीं है। अगर लेकिन डर ये हो गया, मोटी मुर्गी है, कहीं नाराज ना हो जाए। बिकते जो चंद राही
तो कोई खास गम न था, रोना तो ये है काफिला सालार बिक गया। ऐसी हस्तियां बहुत कम होती हैं जैसे हमारे स्टेज पर बैठे हैं। जी हक भी यही है, गलती की है तो कान में जाके ना कहो, इसलिए कि मुझसे तो समझा देंगे, लेकिन बाद में ये गंदा अकीदा लेके जो चला जाएगा उसे कौन समझाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर निसारे मिल्लत, हुजूर निसारे मिल्लत। हक कड़वा होता, अल हक मुर्रुन, लेकिन जो अहले हक हैं वो इसे नहीं देखते। कुरान ऐसे लोगों की शान में कहता है ला यखाफून लौमतल लाइम, उन्हें मलामत करने वालों की मलामत की परवाह नहीं। दुनिया कुछ भी कहे, मेरा रब राजी हो जाए और मुस्तफा राजी हो जाए। मेरे भाइयों, ये चीजें जिस दिन आपने सोच ली, दुनिया क्या कहेगी कहने दे। ओ भाई, तू कितना करोड़पति है, तू कितना मालदार है, क्या मेरे आका से ज्यादा है? खाली के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, दोनों जहां आपके कब्जो इख्तियार में। जब मेरे आका कायनात के मालिक होकर अपनी बेटी की शादी सादगी से करे तो तू होता कौन है जो दिखावा कर रहा है? वो अपने नबी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। रास्ते में सजा दिए, मैं नहीं कहता हराम नाजायज का फतवा नहीं दे रहा हूं। खुदा का वास्ता थोड़ा सा आप जहन में इतना तो रखे कि एक मोमिन का दिल तोड़ना कितना बुरा है। बड़े बड़े जहेज के सामान सजा दिए, गरीब बाप की बेटी भी आएगी, बोलो उसका दिल टूटेगा, उस पर मरहम कौन लगेगा? तूने तो ये कर दिया, गरीब बाप पे तो ये नहीं है ना। और ये जो जहन में रखते हैं ना कि अल्लाह ने दिया हमें, मेरे भाई ठुकोगे कयामत के दिन। गरीब पे एक काम है, सिर्फ सब्र कर ले। अमीर पर बहुत सारी जिम्मेदारी है, 2.5% वो तो तेरा है ही नहीं, वो तो तुझे पहुंचाना है। हक तो ये है 97.5 तेरे थे, 100 में से 2.5 उसका था, तो साल भर तूने उसको इस्तेमाल किया है जो उसका हक तेरे में। अब ये नहीं कि वो तेरे पास आए, जिम्मेदारी अमीरों की है कि गरीब बेवा यतीमों को तलाश करके ही उन तक पहुंचाए। और फिर जो रिश्तेदार हैं, जो पड़ोसियां हैं, उनके लिए खैर खैरात का अलग है। क्या मेरे आका का फरमान नहीं सुना? वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। सहाबा परेशान, आका कौन? का खुद धापा हो, पड़ोसी भूखा हो, वो मोमिन नहीं हो सकता। आज मेरे भाई, मैं नमाजी तो बहुत हैं, यकीनन मस्जिदें बहुत हैं, लेकिन कभी सोचा मेरे आका ने क्या फरमाया है जो हम में नहीं है? फरमाया अल मोमिनु लिल मोमिनी कजसदिन वाहिदा इदा इस्तका आइनहु इस्तका रासहु व इस्तका कुल्लहु औ कमा काल अलैहि सलाम। मोमिन मोमिन के लिए एक जिस्म की तरह है, उसकी आंख में दर्द हो तो सर में दर्द होता है, सर में दर्द हो पूरा बेचैन हो जाता है। ओ मेरे भाई, तू याद रख, तेरे पांव अलग है, हाथ अलग है, कान अलग है, बहुत शोबे हैं। अरे है या नहीं? अगर जरा सा नाखून कट जाए, कच्चा, आंखें आंसू बहा रही है, पैर दौड़ रहे हैं, हाथ पैसा निकाल रहा है, जबान फरियाद कर रही है, पूरा जिस्म बेचैन है एक जरा से नाखून कटने पर। और नबी हमारे आका फरमाए पूरे मोमिन आपस में एक जिस्म की तरह। अगर मुसलमान फलस्तीन में परेशान हो और यहाँ तड़पे तो समझ लेना ईमान की रूह मौजूद है। बेशक बेशक।
और अगर पड़ोस में मुसलमान सिसकता रहे और हमें एहसास भी नहीं तो मुर्दा लाश है। जरा गौर करो, है हमारे अंदर ये जज्बा? कभी तो पिछली तारीख पढ़ लिया करो। क्या नहीं मालूम है कि एक अपने भाई को तलाश करने के लिए निकला, जख्मियों में पाया, हालत बड़ी नाजुक है, अलातश अलातश, लेकिन जैसे ही आवाज पानी लेके भाई पहुंचता है, एक और की कराने की आवाज आती है। वो कहता भाई पहले उसके पास जा। ओ मेरे भाई गौर तो कर, जख्मों से चूर है, बहुत करीब है, लेकिन ये कुर्बानी ना ना, पहले मेरे भाई को पानी पहुंचा, उसके पास पहुंचा तो पास कराने की। आखिर किस्से मुख्तसर कि 6 आदमियों से छठे के पास जब पहुंचा तो छठा दम तोड़ चुका था। चाहा कि पहले को बचा लूं, छठा भी, 5वां भी दम तोड़ चुका था। इसी तरह 7 दम तोड़ के एक कटोरा पानी में से एक कतरा किसी ने नहीं पिया, एक दूसरे पर इशारा कुर्बानी। ये मजहब इस्लाम के मानने वाले ऐसे थे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या आज हमारे अंदर वो जज्बा है? और फिर कहते हम परेशान हैं। मेरे भाई वजह वही है, दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता, अभी भी कामयाब होना है तो एक ही दस्तूर अपना लो, हमें करनी है शहनशाह बता की रिदा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपना। मेरे नौजवान, हज़रत अल्लामा मुफ्ती इश्तियाक साहब आपसे अपने दिल की आवाज़ से बात कर रहे थे। मैं आपसे पूछता हूँ, जब हमने कलमा पढ़ लिया तो फिर हम खाना पीना वही करेंगे ना जो मुस्तफ़ा? अरे बोलो भाई, हराम खाएंगे नहीं। तो ये आज जो नशा है, आज जो बियर के नाम पे पी जा रही है, आज चर्च और भंग को जो इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरी तरफ हमारे सही लोग तो ये समझते हम तो बुराई नहीं कहते, वो मुर्दार खा रहे हैं मरे हुए भाई को। अरे मरे हुए भाई को खाना गवारा करोगे? नहीं। तो ये उलमा की मौजूदगी में बता रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं, ये कुरान की बोली है, मेरी नहीं। जी जी। ला यगतब बादुकुम बाद अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। एक दूसरे की गीबत न करो। क्या तुम ये पसंद करोगे कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाओ? अगर बुरा समझोगे तो जो गीबत कर रहा है गोया अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहा है। खुदा के बंदे जरा गौर कर, दुनिया का मुर्दा तू ना खाए, अपने मरे हुए भाई को खाए। क्या मजबूरी आ गई तेरे पास? और गीबत कहते हैं तो कहते हैं अंदर का शैतान छुपा है ना, मैं कोई गलत थोड़ी कह रहा हूं। तो मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, पूछ लेना। जो बीमारी है, जो बुराई है, पीठ पीछे अपनी भाई की वो बुराई बयान करना, उसी को गीबत कहते हैं। और अगर वो बीमारी उसके अंदर नहीं है और तू बयान कर रहा है तो ये तो तुहमत है। बेशक बेशक। जब गीबत का आलम ये होगा तो तुहमत का आलम क्या होगा? मेरे भाई, हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन कभी हमने गौर नहीं किया। बोलो नमाज क्या है? दादे जराइम टीम बनाई जाती है, जुर्म रोकने की टीम। ज्यादा गलतियां होने लगे, टीम बना दी। लेकिन अब वो बाहर कोई शराब पिएगा तो पकड़ा जाएगा, जुआ खेलेगा तो पकड़ा जाएगा। लेकिन मेरे भाई, ऐसी टीम जो अंधेरे में भी ना करे और पकड़ ले
पूछना चाहता हूं, एक मसला हल हो जाएगा। हम जब सलाम करते हैं ना, तो कैसे सलाम करते हैं? आप इसमें सलाम करो जरा सा, अस्सलामु अलैकुम। तो ये उलमा मौजूद है, अस्सलामु अलैका कहना चाहिए। एक हो ना, तुझे सलाम, और कहते हैं कुम, तो वो कहेंगे मौलाना जिसके पास ईमान है वो कभी भी नहीं कहे। क्यों? उसे मालूम है ये अकेला है ही नहीं। कोई भी इंसान अकेला, अरे बोलो, कोई इंसान अकेला, अकेला कमरे में तब भी अकेला नहीं। क्यों? व इन्ना अलैकुम लहाफिदीना किरामन कातिबीन। हर इंसान के कांधे पर दो फरिश्ते मौजूद हैं। बेशक बेशक। अरे बोलो, दो फरिश्ते मौजूद हैं। अरे कुरान में शक करने वाला मुसलमान नहीं है। और जो शक करे मुसलमान, और अगर मुसलमान हो तो कांधे पे दो फरिश्ते हैं। तो सीसीटीवी कैमरा देखकर घबरा गए, सुबह हमारी तस्वीर आ जाएगी, चोरी नहीं करोगे, गलत काम नहीं करोगे, सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में है। ओ खुदा के बंदे, पत्थर मारो टूट जाए, बेशक बेशक। कनेक्शन काटो काम न करे, चेहरे पे पर्दा डाल दे ना दिखाए। लेकिन ये जो तेरे पास फरिश्ते हैं, क्या है कोई माई का लाल इनका कनेक्शन काट दे? नहीं है कोई पत्थर जो इन्हें बिगाड़ दे? है कोई पर्दा जो इनसे छुप जाए? तो जब तेरे साथ हर वक्त ये मौजूद हैं, तो रात की तारीकी में काला मुंह करते वक्त जब तूने कहा कोई देख तो नहीं रहा है, कोई जाग तो नहीं रहा है, तो तेरा ईमान उस वक्त कहाँ चला गया था? अबे कोई देखे न देखे, तेरा रब भी तुझे देख रहा है और ये फरिश्ते भी तुझे देख रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। तो कमी तो हमारी ईमान की है। अच्छा ये बताओ, अल्लाह देख रहा है ना? बेशक। सारे सो गए, क्या हुआ? अल्लाह भी कभी सोता है क्या? नहीं। अब बताओ, हम कह रहे हैं सब सो गए। अबे जो जहन्नम में डालेगा वो तो जाग रहा है। ये तो बिक जाएंगे दुनिया वाले बेशक। जिनसे तू डर रहा है, एक चाय पे बिक जाए, लेकिन इनको कोई नहीं खरीद सकता। हाँ, अब हो गए तो हो गए जी गुनाह, अब क्या करें? तो सुन लो, कुरान ने हमें हर चीज बताई है। ला तकनतु मिर रहमतिल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद, ना हो, अरे अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद। ना हो। सबसे पहले कुरान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब्बार नहीं, कहार नहीं, रहमानो रहीम। वो बंदे तेरे गुनाह समंदर के झाग से भी ज्यादा क्यों ना हो, आजा रब की रहमत में और सच्चे दिल से तौबा कर ले, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसी को कुरान कहता है, उलाइक अल्लाहु युबद्दिलु सय्याति मिनल हसनात। जो सच्ची तौबा करते हैं, अल्लाह उनके गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा देता है। और आकाए रहमत फरमाते हैं, सच्ची तौबा करने वाला ऐसा है जैसे गुनाह किया ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान जैसे गुनाह। तो पहली बात ईमान, तफसील में नहीं जा सकता, वक्त बहुत कम है और हजरत भी तशरीफ फरमा है। हजरत के मलफूजात भी हमें सुनने हैं। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अरे बोलो, अल्लाह से डरो। डरने का मतलब क्या है? जो हुक्म दिया है उन्हें बजा लाओ और जिनसे मना किया है रुक जाओ। तो हमने तकवा इख्तियार कर लिया तो मुत्तकी हो गए, ईमान ले आए तो मोमिन हो गए। तो अब तो बात तो ये है कि अब हमें कोई जरूरत नहीं थी। अब कुरान कह रहा है वकूनु मा सादिकीन। बोल, ईमान और तकवा के बाद अब अगर अपने ईमान और तकवा बचाना है तो क्या हो जाओ? सच्चों के साथ हो जाओ, अरे बोलो, सच्चों के साथ हो जाओ। जी। यहां एक बात मैं अपने भाइयों से मोहब्बत से अर्ज करना चाहता हूं।
अहले सुन्नत वल जमात में जो सबसे बड़ी दौलत है वो दौलत सुन लो। बोलो इल्म शैतान के पास था कि नहीं? बेशक। आज हम मरूब हो जाते हैं, यार इतना बड़ा मदरसा चल रहा था, शैतान तो इतने फरिश्तों को पढ़ाता था। अच्छा, अमल था कि नहीं उसके पास? 6,500 करोड़ बरस सजदे किए, तो अमल में भी कमी नहीं। तो जब इल्म भी था, अमल भी था, फिर मरदूद क्यों हुआ? जलील क्यों हुआ? जहन्नम में क्यों गया? अमल की तबलीग करने वालों, मैं उनसे पूछता हूं, जरा बता, ये तेरे सामने है। तो अहले सुन्नत वल जमात ही आपको बताएंगे, हाँ आजा, वो दौलत अदब है, वो दौलत अदब है। बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अदब ही का नाम सुन्नियत है। इसलिए आज हमें अपने पिछलों के पास पीछे लग जाए और उनके पीछे आंख बंद कर ले तो ईमान बचेगा। अगर आज सुन्नी आलिम भी कोई अपनी अना में चलने लग जाए, मैं और पिछले लोगों को भूल जाए, तो समझ लेना वो ताहिरुल कादरी की तरह गुमराह होकर ही रहे। बेशक बेशक। हमारे यहां यही है, तू अपनी अना खत्म कर दे, अपने पीछों के। इसलिए कुरान ने भी क्या फरमाया, वत्तबी सबील मन अनाबा इलैया, जो मेरी तरफ रुजू करके आए ना, उनके पीछे लग जा। बस ये बहुत आसान रास्ता। तो अदब, अब अदब की बात सुनो। ये तो जलील हो गए, और अदब ने किसी को बचाया हो तो हदीस नहीं कोई ज़ईफ कह दे। 70,000 जादूगर जो काफिर हैं, मुशरिक हैं, सारे ऐब मौजूद हैं, और नबी के मुकाबले पे आए, उनके पनाह देने वाला फिरौन। लेकिन जहन में ये बैठ गया, शायद हमसे बड़े हैं, अभी मुकाबले से हटे नहीं है, सिर्फ दिल में अदब पैदा हो गया, ये बड़े हैं, जरा इजाजत तो ले लो। और कहा आप पहले डाले या हम? रब ने फरमा मेरे कलीम ये तेरा अदब करे, अब मेरी रहमत इन्हें जहन्नम में नहीं डालेगी, मैंने इन्हें सजदे में डाल दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुनाज़िरे अहले सुन्नत, हुजूर निसारे मिल्लत। तो एक गौर करो खुदा के वास्ते, एक अदब है, नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं। क्यों? नमाज का वक्त आया नहीं, कोई अमल का टाइम आया नहीं। इधर अदब किया, 4 चीजें नसीब हो गई, मोमिन हुए, सहाबी हुए, शहीद हुए, जन्नती हो गए, एक अदब के सदके। दूसरी बात, सोहबत। ये इसका इतना असर है, मौलाना रूम फरमाते हैं, एक जमाना सोहबते बाओलिया, बेहतर सद साला तात बेरिया। एक लम्हा अल्लाह वालों की सोहबत में रहना 100 बरस की बेदिखावा इबादत से बेहतर है। मेरे भाई, इतना वक्त नहीं है, लेकिन तुम इतना जहन में बिठा लो, जैसे माँ बाप है ना, माँ बाप, आज माँ बाप हमारे लिए काबिल कद्र है। देखो तरजीहात, एक बात जहन में जो बहुत जरूरी है, बोलो नमाज और नियाज। क्या बात है? नमाज फर्ज है ना, नियाज जायज है। अब कितनी मर्तबा हम नियाज के चक्कर में नमाज छोड़ दे, ये अच्छी बात नहीं। नमाज फर्ज ऐन है, कभी माफ नहीं। अच्छा, एक है माँ बाप,
एक है उस्ताद, एक है पीर। आज के दौर में वैसे ही मेरी बात कड़वी है, बहुत सौ को बड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन मैं मजबूर हूं। बोलिए। तीनों एहतराम की चीजें ना भैया, लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अहले सुन्नत वल जमात में जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो तरतीब छोड़ने का हो रहा है। हर जगह हम तरतीब छोड़ रहे हैं, और तरतीब जब छूटी तो नुकसान हुआ। आज हमारे स्टेजों पर चारों तरफ ऐसे नारे भी लग रहे हैं, दमादम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर। बोलो हम मौला अली वाले हैं कि नहीं? बेशक। बोलो हैं या नहीं? लेकिन इतना बताओ, मौला अली की तारीफ जितनी चाहे करो, लेकिन मौला अली ने 25 साल, मौलाए कायनात ने 25 साल जिनके पीछे नमाज पढ़ी है, जब मौला अली की अजमत का आलम ये है तो उन इमामों का आलम क्या होगा? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या इशारा हजरत, बहुत खूब, वाह वाह। ये बड़ी बदतमीजियां चल रही है। तो हम कहते याद रख, कुरान ने हमें जो सबक दिया है, तरतीब से आप अलग ना हटो। बेशक, वाह। जो पहला उसको पहले मानो। जी वाह। और कुरान में तफसील में नहीं जाता। अल्लाह की इज्जत की कसम, कुरान की शान ये है कि थोड़े में बहुत कुछ बयान फरमा दे। वाह वाह वाह, क्या बात है। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं। इमाम जाफर सादिक एक राफ़ज़ी, अली का बेटा, और पूछे मकाम। राफ़ज़ी, ए इमाम, नबी के बाद कौन है? सैयदना इमाम जाफर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते अबू बकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? अबू बकर। अबू बकर। वो राफ़ज़ी कहता दलील का तुझे नहीं मालूम? जब गार में थे तो नबी ने फरमाया, ए अबू बकर, तेरा उन दो के बारे में क्या गुमान है जिनका तीसरा अल्लाह है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पता चला हम दो नहीं है, तीन है। जी जी जी। अल्लाह हमारे साथ है, तो अल्लाह है। अब रह गए दो। अब दो में मुस्तफा है। अब बताओ नंबर किसका? सिद्दीक का। सुभान अल्लाह, सिद्दीक। फिर दो नहीं कहा, वो सानी इसनैन, दो में का दूसरा। ये कुरान की बलागत है। हाँ हाँ, ये गार में भी दूसरा है, मज़ार में भी दूसरा है, खिलाफत में भी दूसरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। नबी के बाद दूसरा नंबर जो है वो अल्लाह अल्लाह। अब जरा गौर तो करो। एक बार दुरुस्ती पढ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और करो। बोलो खिलाफत में दूसरा नंबर किसका? अबू बकर का। अरे आज ये नहीं कुरान का, वो दूसरे पर। तो मजार में दूसरे नंबर। और फरमाया कयामत में जब उठूंगा पहले मैं उठूंगा, फिर अबू बकर उठेंगे, फिर उमर उठेंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। गार में भी दूसरे, मजार में भी दूसरे, खिलाफत में भी दूसरे, और चलो तो कयामत में उठने में भी नबी के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कोई अगर जरा सी तौहीन हसनैन करीमैन की करे, काफिर। हम ये नहीं कि वो इधर, हम हैं अहले सुन्नत वल जमात। बेशक। हमारा हाल ये है, बरेली के ताजदार ने कहा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते सहाबाए किराम। सहाबाए किराम तारे हैं, अहले बैत कश्ती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हाथ में दामने अहले बैत है, एक हाथ में दामने सहाबा है। और हमसे पक्का अहले बैत का कोई मुहिब नहीं हो सकता। क्यों कि सहाबा
दर वाले हैं, अहले बैत घर वाले हैं। जब हम दर वालों के गुलाम हैं तो घर वालों के कितने पक्के गुलाम होंगे। या रसूल अल्लाह। एक बात मैं आपसे और बताऊं, जरा कुरान सुनो। मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माहू अबू बकर अशिद्दा वल कुफ़ार उमर रुहमाउ बैनहुम उस्मान गनी तरा सबसे बेहतर जमाना मेरा है, फिर उससे जो मिला हुआ, फिर उससे मिला हुआ। यहां जमाने भी बदल दिए, बता दिए, और एक करनी लफ्ज लाकर बता दिया कि तरतीब भी खिलाफत। जमाना भी तो अरबी जमानी नहीं कहा, दहरी नहीं कहा, करनी कहा। अच्छा बताओ, सिद्दीक का आखिरी लफ्ज क्या है? काफ। उमर का आखिरी लफ्ज रा, उस्मान का आखिरी लफ्ज नून, अली का आखिरी लफ्ज या। अब तरतीब देखिए, करनी में सबसे पहले काफ, तो खैर कुरूनी करनी, फिर जो उससे मिला है, अब काफ से मिला रा, उमर की आखिरी लफ्ज ला, फिर उससे मिला नून, उस्मान का आखिरी लफ्ज नून, फिर उससे मिली हुई या। वाह 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 वाह, क्या बात। ये है करनी। ओ खुदा के बंदो, अभी कायदा बगदादी कोई समझा नहीं तुमने। अगर समझा होता तो उल्टी चाल न चलते। कायदा बगदादी या से नहीं, अलीफ से शुरू होता है, या पे खत्म होता है। यही अहले सुन्नत वल जमात का तरीका है। अबू बकर की अलीफ से इमामत शुरू करते खिलाफत, और अली की या पे खत्म करते। क्या बात है, वाह। अफसोस आज फिर भी हम जो है, तो यकीनन ये जरूरियात में से हैं। जो लोग इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, मुजद्दिद अल-अफ़सानी, जरा और करो एक लफ्ज। अगर कोई मकतूबात में लिखा है लिखे, अगर यूं बोले अबू बकर, उमर, अली, उस्मान, तो उसको भी गुमराह लिखा है। शेखैन को वहीं रखे, सिर्फ उस्मान गनी से तरतीब बदल। तो इसलिए मेरे भाई, हमारे नजदीक तरतीब भी है। अब आखिरी बात इसकी और एक सुन ले, कुरान को भी अगर देखो ना, तो अनअमल्लाहु अलन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। अल्लाह ने इनाम किया नबियों पर। उसके बाद कौन है नबी के बाद? सिद्दीक। बेसबब नहीं है, तरतीब इसमें भी राज है। और जब मेरे आका पहाड़ पे चढ़े, ओहद पहाड़ पे, और पहाड़ झूमा, तो नबी क्या फरमा रहे? ए पहाड़ ठहर जा, तेरे ऊपर नबी है, एक सिद्दीक है, दो शहीद हैं। तो नबी के बाद सिद्दीक का जिक्र। अच्छा, इतने आदमी बैठे हो, मुझे एक बात बताओ, उम्मते मोहम्मदिया में वो एक आदमी बताओ जो सिर्फ एक का मुरीद हो। सहाबा इकराम में जो सिर्फ एक का मुरीद है, नहीं मालूम? तो मैं बताऊं, वो अबू बकर है। वो नबी के मुरीद हैं, बाकी किसी के मुरीद। लेकिन बाकी तमाम सहाबा फिर अबू बकर के मुरीद। अब जहन में रखना, अबू बकर सिर्फ नबी के मुरीद, नबी के मुक्तदी, और अबू बकर नबी के अलावा सबके पीर भी हैं, सबके इमाम भी हैं, सबके। और फिर फारूक आजम, इन दो के अलावा सबके पीर भी है और सबके इमाम भी। फिर उस्मान गनी, इन तीन को छोड़कर सबके पीर भी हैं और सबके इमाम भी।
फिर मौलाए कायनात, इन चारों को छोड़कर है नहीं, फिर सबके पीर भी है और सारी उम्मत के इमाम भी है। ये है तरतीब। तो मैं अर्ज कर रहा था वकुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ। तो सोहबत का असर सिर्फ इतना सा सुन लो कि देखिए ये मूसा अलैहिस्सलाम की सोहबत, आसिया जो फिरौन की बीवी है, कितना गंदा माहौल था। अरे बोलो गंदा माहौल था ना। तो फिरौन की बीवी को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सोहबत मिली तो मोमिना हो गई, और ऐसी मोमिना कि कयामत में हमारे आका के निकाह में होगी। बड़े बड़ी मुसीबतें आई, तफसील में नहीं जाती। और नबी का बेटा किनान और गद्दी सोहबत में चला गया, काफिर हो गया। अरे बोलो काफिर हुआ कि नहीं। और ये भी जहन में रख ले, इसलिए दुआ कराए करो ईमान बच जाए। अगर ईमान सलामत है तो पीर भी काम आएंगे, सब काम आएंगे। ईमान नहीं रहा तो कोई काम। उससे कहा आजा, तो मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। पहाड़ पे चढ़ गया, रब ने मना फरमा दे मेरे नबी ये तेरा अहल नहीं है। ये नहीं कहा तेरा बेटा नहीं है, बेटा तो है, तेरा फर्मा बरदार। इन्ना अमल गैर साले, इसके अमल नेक नहीं है। नबी का बेटा पहाड़ की चोटी पर मर गया, गर्क हो गया। एक बूढ़ी औरत थी, मानने वाली थी, उसने कहा अल्लाह के नबी जब तूफान आए तो मुझे भी बता देना। रब की शान भूल गए। रब भुलाता है अपनी कुदरत दिखाने के लिए, वरना नबी भूल से पाक है। जैसे हमारे आका फरमाते मैं भूलता नहीं, मेरा रब मुझे भुलाता है ताकि उम्मत के लिए सुन्नत हो जाए। हम भूले तो रास्ता भटके, नबी भूले तो रास्ता बने। जब उतर के आ गए तो ख्याल आया एक बूढ़ी औरत, आप उधर चले तो झोंपड़ी में निकल के आती, अल्लाह के नबी क्या तूफान आने वाला, चलो। बूढ़ी अम्मा तूफान तो आ गया, सारी दुनिया तबाह हो गई, कि अल्लाह का शुक्र है जिस रब ने आपको कश्ती में बचाया, आपकी मोहब्बत के सदके में मुझे मेरी झोपड़ी में बचा लिया है। अकीदत वाली बुढ़िया झोपड़ी में बच गई, और बदअमल और नाफरमान बेटा पहाड़ की चोटी पे गिर गया। तो मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा था कि 3 निस्बतें हैं, माँ बाप, उस्ताद, पीर। आज पीरों पर हम इतने झगड़ रहे हैं, हमारा हाल इतना गंदा हो चुका है कि पीर के आगे हम अल्लाह रसूल की भी बात नहीं मानते। कि हमारे झगड़ों की जो वजह हो रही है, पीर की बात के लिए, पीर के लिए इतने मर रहे हैं, न शरीयत को देखते न कुछ। सुनो, सबसे बड़ा पीर हमारे माँ बाप। बोलो माँ बाप पहले कि पीर पहले? उस्ताद पहले कि माँ बाप पहले? माँ बाप पहले। ओ माँ बाप अगर सही ना होते तो सही उस्ताद ना मिलता। वो कहीं बजारे होते तो हम भी वही करते। सबसे बड़ा सदका है कि उन्होंने हमें रब की राह दिखाई, रब का पता बताया, नबी की मोहब्बत हमारी घुट्टी में पिलाई, हमें सच्चा मुसलमान। अरे माँ बाप का सदका है ना। और फिर सही उस्ताद के पास पहुंचाया, वरना बदमज़हब के पास पहुंचा देते तो मर गए मरदूद जिनकी फातिहा ना दरूद। तो ये दूसरे नंबर उसका। फिर जब पढ़ लिख गया तो तौबा करने के लिए गया पीर के हाथ पर, तो तीसरा नंबर है पीर। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं ये उलमा की मौजूदगी में, कितनी बड़ा कोई वली हो, कुछ भी हो, क्या किसी का चेहरा देखने पर हज मकबूल का सवाब मिलता है? वो माँ बाप है। इधर उधर क्यों भटक रहा है? अपने घर में मेरे आका फरमाते हैं, जिसने आपको
लाखों रुपए खर्च कर कर, गारंटी नहीं तेरी हज हुई है कि नहीं हुई है। अल्लाह की इज्जत की कसम, कोई शक नहीं है, सिर्फ मोहब्बत पैदा कर ले, एक मोहब्बत की नजर माँ बाप के चेहरे पे पड़ी और तेरी हज मकबूल हो गई। हज एक हो सकते साल में, सहाबा अर्ज करते बार बार, गैबदा नबी फरमाते हैं अगर 100 बार भी अपने माँ बाप का चेहरा देखोगे अल्लाह 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। कितनी बड़ी दौलत मेरे भाई। हाँ हाँ, वो बाबाओं के चक्कर में घूमने वाले इन लटाधारियों के पास कुछ नहीं रखा है, ये फराड है। आ जाओ अब माँ बाप से दुआ ले लो। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में नबी की दुआ की तरह है उम्मत के हक में। जैसे नबी की दुआ उम्मत के लिए रद्द नहीं होती, माँ बाप की दुआ भी औलाद के बारे में कभी रद्द। तीसरी बात आप जहन में रखिए, अफसोस तो यहां यही होता है कि आज हम समझ ही नहीं पा रहे कि माँ बाप कोई चीज है। याद रखो, माँ बाप की रजा में खुदा की रजा है। बेशक बेशक। अब आपने नमाज पढ़ी, सब कुछ किया, माँ बाप नाराज है, माथे पे मारी जाएगी। वजह क्या है? तुम में बताओ किसने अल्लाह को देखा है, अल्लाह की रहमत को? तो रब फरमाएगा जिस बाप की कमाई खाई, जिस माँ का जिगर का खून पिया, जिस माँ के पेट में रहा, जब ये उनका ना रहा तो मुझे तो देखा नहीं, मेरी रहमत को तो पहचाना नहीं। अब बताओ जिस बाप की कमाई खाई, उसके मकान में रहा, उसकी गोद में पला, माँ का जिगर का खून पिया, जब ये उनका नहीं है तो मेरा भी। तो मेरे भाई, माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप से दुआएं लो और माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह ताला मुझे और आपको सही मानों में माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। सिर्फ अब इतनी आखिरी बात और सुन लो कि वकुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। ये बहुत बड़ी बात है। चमेली के फूलों के साथ अगर तिल थोड़ी देर लग जाती है तो चमेली के फूलों की सोहबत की बिना पर उस तिल के तेल में से जो तिल निकलेगा वो तिल का नहीं होगा, चमेली का होगा। ये सोहबत का असर है। अगर काला लोहा है, थोड़ी देर आग में चला जाए तो आग अपना रूप भी दे दे और आग अपना तासीर भी दे दे। अब लोहा ठंडा है, काला है, लेकिन लोहे की भट्टी में, आग की भट्टी में जाते ही सुर्ख हो गया और गर्म भी हो गया। और उधर असाबे कहफ का कुत्ता, बोला असाबे कहफ का कुत्ता है। नमाज तो नहीं है ना, इबादत तो नहीं है, सिर्फ महासल उसका कि वो जाने लगे, ये भी जाने लगा। उन्होंने भगाना चाहा, ये नहीं भगा, पत्थर लिया, ये रुक गया। अब रब से दुआ की, रब तो दिलों का भेदी है, मौला तू तो दिलों का भेदी है, मैं इनसे प्यार करता हूँ, इनकी मोहब्बत के बगैर रह नहीं सकता, मौला मुझे जुबान दे दे। रब ने जुबान अता फरमा दी। अरे सच्चे दिल से मांग के तो दे, क्या नहीं मिलता? जुबान मिल गई। ओ अल्लाह के बंदो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, आखिर मेरा कसूर बताओ, मेरा कसूर क्या है? वो कहते तेरा कोई कसूर नहीं, हमने तुझे पाला, हम सोते थे, तू जागता था, चोर आता, तू भौंकता, हम जाग जाते, चोर भाग जाते, माल बच जाता, तेरा तो कसूर कुछ नहीं है। हाँ अलबत्ता हम जा रहे छुपने, हमारी मजबूरी है, और तेरी आदत है भौंकना, जब तू भौंकेगा दुश्मन को पता चल जाएगा असाबे कहफ का कुत्ता वहां भौंक रहा है, इसलिए हम तुझे नहीं ले जा रहे। अब सुनो, ओ गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, खुदा करे ऐसे दामन पकड़ो जैसे कुत्ते ने पकड़ा। अब क्या? तो कुत्ता क्या कहता है? ए अल्लाह के बंदो, ये आदत देखो, कुत्ते की आदत बुरी नहीं है, ये रब ने पैदा की, लेकिन अल्लाह वालों खातिर तो कहा अल्लाह वालों मैं अपनी आदत छोड़ दूंगा, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तो ऐ सुन्नियों, तुम भी कहो कि आज के बाद हम झूठ छोड़ देंगे, चोरी छोड़ देंगे, चोली छोड़ देंगे, कीमत छोड़ देंगे, बदावली छोड़ देंगे, लेकिन अल्लाह वालों का साथ नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। और यही अदा इतनी पसंद आई कि
कि अल्लाह ताला ने उसका अदब कुरान में बयान किया। हमने पूछा, एक कुत्ता जब तू जाया था साथ तो बाहर ही क्यों बैठ गया, अंदर जाता ना, और तू लेटा क्यों नहीं, बैठा क्यों रहा? तो ज़बान हाल से जवाब देता है, मैं गुस्ताख न था जो बराबरी करता, वो मेरे मखदूम है, अंदर रहेंगे, मैं पहरेदार हूं, दरवाजे पे रहूंगा। वो मेरे मखदूम है, वो लेटे रहेंगे, मैं भी लेट जाता तो बराबरी हो जाती। तो अल्लाह ने उसके अदब को कुरान में बयान फरमाया, वह कल्बुहुम बासितुन ज़िराई बिल वसीद, उनका कुत्ता दरवाजे पर कलाई बिछाए बैठा है। आज एक कुत्ता अल्लाह वालों से सच्चा मुहिब हो जाए तो उसके नाम के वजीफे पढ़े जाते हैं। ये लिख कर इन्हें अपने पास रख लो, कुत्ता काटेगा नहीं इंशाअल्लाह। कहने सुनने में जो गलती हुई रब्बे कदीर माफ़ फरमाए। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।